वन प्लस का बुलेट Z2 ANC, ओप्पो एनको M32, बोट निर्वाणा 525 ANC और रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3, इन चारों ही नेक बैंड्स का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस यानी कि दाम की बात कर ले तो यहाँ पे जो वन प्लस बुलेट Z2 है ये आपको मिल जाता है 2300 रुपीज का। वहीं पे ओप्पो एनको M32 आपको मिल जाता है 1500 रुपए का। बोट निर्वाणा 525 ANC आपको मिलता है 2000 रुपए का। लेकिन वहीं पे जो रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 है ये आपको मिल जाता है 1700 रुपए का। लेकिन मैं ये अभी करंट प्राइस बता रहा हूं, लेकिन प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे वन प्लस का बुलेट Z2 ANC चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन प्लस की ब्रांडिंग है। वैसे इसका जो यहाँ पे पूरा डिजाइन है वो यहाँ पे सेम ही है, नॉर्मल वाला जो बुलेट Z2 है उसी की तरह ही। यहाँ पे आपको जो है सारे बटन्स और सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, कंट्रोल वगैरह, प्लस माइनस यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। बीच में एक मल्टीटास्किंग बटन है जिससे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। एक अलग से यहाँ पे डिवाइस स्विच का बटन भी दिया गया है जो कि काफी ज्यादा अलग से दिया गया है, काफी अजीब लगता है देखने में। हालांकि दोस्तों बटन यहाँ पे काफी टैक्टाइल फील के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन ये जो वायर्स है उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो वायर्स है ये यहाँ पे इस वाले पार्ट से टूटने लग जाते हैं, इस वाले ईयरबड के इस वाले पार्ट से टूटने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ इस वाले एंड से ये टूटने लग जाते हैं। तो वायर अभी भी उतनी अच्छी नहीं दी गई है। लेकिन वायर में आपको जो है ना एक टेक्सचर वाला फिनिश दिया गया है, लेकिन ये टेक्सचर फिनिश कुछ काम नहीं आता क्योंकि ये वायर जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन इसके जो ईयरबड्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी लंबे समय तक आप इनको पहन करके जो है वीडियोस और कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। डेफिनेटली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है वन प्लस के हिसाब से। अगला है ओप्पो एनको M32। ये काफी लाइट वेट नेक बैंड है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पतला सा नेक बैंड है और साथ में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, तो आप इजीली इसको इस तरीके से फोल्ड करके अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। लेकिन लाइट वेट होने के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। लेकिन एक चीज काफी खराब की गई है जो कि यहाँ पे इसके बटन्स देख सकते हैं, आपको बटन्स जो है ना वो अंदर की तरफ दिए गए हैं। नेक बैंड ये बाहर का तरफ है, ये अंदर की तरफ दिया गया है और बटन्स भी मुझे उतने कुछ खास क्वालिटी के नहीं लगे, बहुत ही मशी बटन्स है। और बटन के ऊपर किसी भी तरीके का इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है कि भाई ये कौन सा बटन है और ये कौन सा बटन है। जब भी आप इसको ऐसे गले में पहन करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा बटन्स वगैरह ढूंढने में, क्योंकि ये बटन्स अंदर की तरफ दिए हैं इसलिए। तो डेफिनेटली इसकी बटन जो प्लेसमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बात करूं वायर की तो वायर यहाँ पे काफी ज्यादा पतला है, वायर थोड़े और अच्छी क्वालिटी का हो सकता था। लेकिन इसके जो ईयरबड्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल, काफी ज्यादा स्मॉल, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज के आते हैं। डेफिनेटली आप इनको पहन करके जो है काफी देर तक कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, आपके कानों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है यहाँ पे बोट का निर्वाणा 525 ANC। इसमें जो है मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई है। पहले तो इसका डिजाइन मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा बल्की है। देख सकते हैं आप ये जो नेक बैंड वाला पार्ट है ऊपर का वो कितना ज्यादा मोटा है यहाँ पे। साथ में इसके जो कंट्रोल वाला सेक्शन है, जो कंट्रोल वाला पूरा बटन वाला सेक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा मोटा लगा है मुझे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बटन देख सकते हैं कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। यहाँ पे पूरा नेक बैंड वैसे दिखता काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन उतना कुछ खास नहीं है, काफी ज्यादा बल्की और काफी ज्यादा मोटा मुझे लगता है। हालांकि वायर क्वालिटी इसकी सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ओप्पो और वन प्लस से काफी ज्यादा बेहतर वायर क्वालिटी आपको बोट निर्वाणा 525 ANC में मिल जाता है। लेकिन वहीं पे बात करें ईयरबड्स की तो इसके ईयरबड्स फिर से यहाँ पे काफी ज्यादा मोटे हैं, काफी ज्यादा बल्की है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा मोटे दिखते हैं। तो डेफिनेटली इनको ना आप कानों में पहनकर बहुत देर तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि उतने कंफर्टेबल मुझे ये नहीं लगे हैं। और सबसे लास्ट में है यहाँ पे रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3। इसमें आपको काफी तगड़ा, काफी अच्छा एकदम ढिंचैक डिजाइन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं वो काफी अच्छे टैक्टाइल फील के साथ है। और सबसे अच्छी बात मुझे इनके बटन्स की ये लगी है कि काफी ज्यादा डिस्टेंस में है, काफी ज्यादा स्पेस है इन तीनों बटन्स के बीच में। और साथ ही में यहाँ पे एक और बटन दिया गया जिससे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके कमी की तो यहाँ पे जो इसका वायर है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वही सेम वन प्लस वाला वायर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इस वाले साइड से इधर से जो है ये टूटने लग जाता है। और साथ में यहाँ पे इसके बात करूं ईयरबड्स की तो काफी अच्छे शेप और साइज में आते हैं। यहाँ पे इसे पहन करके आप डेफिनेटली काफी
काफी देर तक इसे इस्तेमाल कर पाओगे, आपको कोई भी यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और बहुत ही कंफर्टेबल है इसके ईयरबड। फीचर्स चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि कौन सा आपको खरीदना है और कौन सा नहीं। सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है वन प्लस में विद गूगल फास्ट पेयरिंग, लेकिन वहीं पे ओप्पो एनको M32 में ब्लूटूथ 5.0, बोट निर्वाणा 525 ANC में ब्लूटूथ 5.2 और वहीं पे रियलमी बड्स वायरलेस 3 में ब्लूटूथ 5.3 विद गूगल फास्ट पेयरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन प्लस में और रियलमी में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग मिलता है, उसके अलावा बाकी दोनों में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं दिया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे चारों में ही कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फीचर जो इन तीनों TWS में मिलता है वन प्लस, ओप्पो और रियलमी में, जो कि है यहाँ पे मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ। मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ यहाँ पे क्या होता है वो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप इन ईयरबड्स को अलग करोगे, ये यहाँ पे मैग्नेट्स दिए गए ना, तो जैसे आप इन्हें अलग करोगे तो यहाँ पे ये आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप इन्हें चिपका दोगे वापस तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपके फोन के साथ। तो ये चीज यहाँ पे वन प्लस, ओप्पो और रियलमी में देखने को मिलता है, लेकिन ये मैग्नेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट या फिर मैग्नेट ऑन एंड ऑफ यहाँ पे बोट निर्वाणा 525 ANC में नहीं दिया गया है। चारों ही नेक बैंड्स में आपको AAC का कोडेक मिल जाता है। वन प्लस, ओप्पो और रियलमी में आपको IP55 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन बोट निर्वाणा 525 ANC में आपको सिर्फ IPX5 रेटिंग मिलता है, जो कि सिर्फ आपको वाटर रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। लेकिन बोट और रियलमी में आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है। डुअल पेयरिंग क्या होता है कि यहाँ पे दो स्मार्टफोन्स आप एक ही टाइम पे कनेक्ट करके रख सकते हैं अपने नेक बैंड के साथ। आपको कोई बटन वगैरह क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही टाइम पे दो डिवाइस आप कनेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे ओप्पो में और वन प्लस में आपको डुअल स्विच मिलता है। डुअल स्विच कुछ इस तरीके से काम करता है, आपको जो है दो डिवाइस पेयर करके रखना है और एक बटन क्लिक करने के बाद आपको उन दोनों डिवाइसेस के बीच में स्विच करना पड़ेगा। तो एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट करके आप नहीं रख सकते हैं वन प्लस और ओप्पो में। यहाँ पे आपको बटन क्लिक करके दोनों के बीच में बारी बारी से स्विच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चारों में से बेस्ट गेमिंग नेक बैंड ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले बता दूं ओप्पो एनको M32 में आपको किसी भी तरीके का गेमिंग मोड नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पे बोट निर्वाणा 525 ANC में आपको 40 ms का गेमिंग मोड दिया गया है। रियलमी में आपको 45 ms का गेमिंग मोड दिया गया है और वन प्लस बुलेट Z2 ANC में आपको 94 मिली सेकेंड्स का गेमिंग मोड मिलता है, वो भी सिर्फ वन प्लस के स्मार्टफोन में। अगर आप दूसरे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये समझ करके चलिए कि अगर आप वन प्लस का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तभी आपको ये वाला नेक बैंड लेना चाहिए गेमिंग के लिए। लेकिन फिर भी इन चारों में से गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा रियलमी का बड्स वायरलेस 3। लेकिन वहीं पे बात करूं ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पे ओप्पो एनको M32 में किसी भी तरीके का ANC नहीं मिलता। वन प्लस में आपको दिया गया है 45 डेसिबल्स का ANC, बोट में आपको मिलता है 42 डेसिबल्स का ANC और रियलमी में आपको दिया गया 30 डेसिबल्स ANC। देख सकते हैं यहाँ पे ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से वन प्लस यहाँ पे विनर निकल करके आता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के मामले में। लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में जो है मुझे उतना कुछ खास परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा। वन प्लस और बोट दोनों में ही आपको 45 और 42 डेसिबल्स का जो ANC लिखा गया है वो उतने कुछ खास काम करते हुए नहीं दिखे मुझे। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से बेस्ट ANC परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा रियलमी बड्स वायरलेस 3। चारों में ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। वन प्लस और ओप्पो में हे मेलेडी एप्लीकेशन, बोट में आपको बोट हियरेबल एप्लीकेशन और रियलमी में रियलमी लिंक एप्लीकेशन। बैटरी बैकअप और चार्जिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। वन प्लस में आपको मिलता है 220 mAh बैटरी, ओप्पो में आपको दिया गया है 220 mAh बैटरी, बोट में भी आपको मिलता है 180 mAh बैटरी और रियलमी में आपको मिलता है सबसे ज्यादा 250 mAh बैटरी। तो यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी कुछ इस तरीके से ही निकल करके आता है जिस तरीके से आपने देखा नंबर्स में। सबसे ज्यादा बेस्ट बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पे मिला है रियलमी बड्स वायरलेस 3 में और यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो भी आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा दिया गया है रियलमी के अंदर। लेकिन वहीं पे सभी में आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है। वन प्लस में अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 20 घंटे का बैटरी बैकअप, ओप्पो में भी अगर 10 मिनट चार्ज करोगे तो 20 घंटे का बैटरी बैकअप, बोट में भी 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे का बैटरी बैकअप जो कि सबसे कम है। लेकिन वहीं पे रियलमी में 10 मिनट चार्ज करने पे 25 घंटे का बैटरी बैकअप जो कि सबसे बेस्ट चीज लगी है मुझे। यहाँ पे सबसे बेस्ट फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 3 में दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी। उससे पहले ड्राइवर साइज चेक कर लेते हैं।
वन प्लस में आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स, ओप्पो में आपको दिया गया है 10 mm के ड्राइवर्स, बोट में आपको दिया गया है 11 mm के ड्राइवर्स, लेकिन सबसे बड़े ड्राइवर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं Realme Buds Wireless 3 में 13.6 mm के ड्राइवर्स। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर साइज उतना मैटर नहीं करते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको सबसे बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए, आपको यहाँ पे ज्यादा बेस बूस्ट नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रेबल्स और एकदम क्लियर साउंड क्वालिटी पसंद आता है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए Oppo Enco M32 के साथ, क्योंकि ये आपको एकदम ही बैलेंस साउंड क्वालिटी और अच्छे ट्रेबल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको हल्का फुल्का क्लैरिटी चाहिए और साथ में आपको एकदम बेस एकदम बूस्टेड चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं बोट के निर्वाणा 525 ANC के साथ। इसमें आपको जो है ना बेस एकदम बूस्ट करके दिया गया है, साथ में हल्का सा क्लैरिटी भी दिया गया है। अगर आपको क्लैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी 1% भी आपको क्लैरिटी से ट्रेबल से फर्क नहीं पड़ता है, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेस, तो आप यहाँ पे जाइए वन प्लस के बुलेट Z2 ANC के साथ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बैलेंस साउंड क्वालिटी के साथ साथ अच्छे ट्रेबल्स के साथ अच्छी क्लैरिटी के साथ अच्छा खासा बेस भी चाहिए, वॉल्यूम भी एकदम अच्छा खासा बूस्टेड वॉल्यूम चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं Realme के Buds Wireless 3 के साथ। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो वो है यहाँ पे कॉलिंग के अंदर कौन सबसे बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तो आपको माइक्रोफोन अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे घर के अंदर और घर के बाहर। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds Wireless 3 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पहना हुआ है और यहाँ पे जो है हम घर के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फैन का आवाज। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Oppo Enco M32 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं घर के अंदर ये टेस्टिंग हो रही है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन की स्पीड पे चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है AC भी चालू है, तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। एक कॉलिंग टेस्ट वन प्लस के बुलेट Z2 ANC का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है फुल स्पीड पे और हम यहाँ पे फैन के नीचे खड़े, तो आपको किस तरीके से जो है आवाज आ रही है आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। एक कॉलिंग टेस्ट घर के अंदर हम ये कॉलिंग टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घर के अंदर जो है आपको पता चले कि कितना जो है बैकग्राउंड नॉइस पंखे का कितना आवाज ये जो है पकड़ता है। और ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds Wireless 3 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे कॉल क्वालिटी मिल रही है Realme Buds Wireless 3 और यहाँ पे आप फोन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है कितना बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ये है एक कॉलिंग टेस्ट Oppo Enco M32 का। यहाँ पे आपको फोन करके डिसाइड करने की किस तरीके से साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है Oppo Enco M32 में कॉलिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो है बैकग्राउंड। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट वन प्लस के बुलेट Z2 ANC का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा ट्रैफिक वगैरह है, तो आपको यहाँ पे फोन करके डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपके यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा कितना है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट निर्वाणा 525 ANC का। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से आ रही है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे पास हो रही हैं, मेरे आवाज यहाँ पे। तो ये था पूरा कंपैरिजन। मैंने आपको बता दिया फीचर्स किसमें कौन सा मिलता है, किसकी बेहतर साउंड क्वालिटी है, कौन सा आपको लेना चाहिए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं एक विनर निकालना चाहूं तो यहाँ पे मैं निकालना चाहूंगा Realme Buds Wireless 3 को। इसमें आपको कोई भी फीचर्स की कमी देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको सबसे बेस्ट फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, 10 मिनट चार्ज करने पे 25 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, साथ में बैटरी बैकअप भी तगड़ी है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है वही यहाँ पे आपको मिल जाता है। 30 डेसिबल्स क्लेम किया है रियलमी ने और 30 डेसिबल्स का परफॉर्मेंस एक्चुअल में रियल लाइफ में मिलता भी है। और साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है एक ऑलराउंडर नेकबैंड। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फीचर्स से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी, तो आप यहाँ पे जाइए Oppo Enco M32 के साथ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत फीचर्स की कमी है, जैसे कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, साथ में इसमें डुअल पेयरिंग उतना कुछ खास नहीं दिया गया है, और साथ में इसमें फास्ट चार्जिंग भी उतनी कुछ खास नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर इसके कुछ उतने अच्छे नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी में एकदम ही बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको
प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद है जहां पे बेस वगैरह कुछ भी बूस्टेड नहीं है तो आप जा सकते हैं Oppo Enco M32 के साथ। लेकिन अगर आपको चाहिए भर भर के बेस और आपके पास है एक OnePlus का स्मार्टफोन तो आप यहाँ पे जा सकते हैं OnePlus के Bullet Z2 ANC के साथ। वैसे इसका ANC जो है वो यहाँ पे 35 डेसिबल्स जितना ही काम करता है। इन्होंने यहाँ पे 40 डेसिबल्स क्लेम किया है, 45 डेसिबल्स क्लेम किया है, लेकिन उतना यहाँ पे मुझे काम करता हुआ नहीं दिखा। और यहाँ पे साथ ही साथ गेमिंग मोड बिल्कुल ही घटिया देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी के अंदर आपको भर भर के बेस दिया गया है, क्लैरिटी बिल्कुल ही मिसिंग है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अगर आपको बेस पसंद है और अगर आपके पास OnePlus का स्मार्टफोन है तभी आपको यहाँ पे Bullet Z2 ANC लेना चाहिए। और अगर आप एक बोट के फैन है और आपको सिर्फ बोट का ही नेक बैंड लेना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं बोट के Nirvana 525 ANC के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नेक बैंड मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। इसमें काफी सारे फीचर्स मिसिंग है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये यहाँ पे मिसिंग है। और साथ ही साथ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। डिजाइन भी इसकी उतनी कुछ खास मुझे नहीं लगी है। बाकी ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। चारों ही नेक बैंड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।